नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम दमोह की दुर्दशा में। जी हां, हम आज बात करेंगे दमोह की उन जगह की जहां पर दमोह जो दमदार लोगों का शहर है। जब हम कहते हैं कि हमारा शहर दमदार लोगों का शहर है तो हम ये भी दिखाना चाहेंगे इस दमदार लोगों के शहर के कितनी दम है। हम इस समय खड़े हुए हैं बेलाताल कलेक्ट्रेट से जो सड़क जाती है कीर्ति स्तंभ तरफ। इस सड़क की काफ़ी चर्चा हो चुकी है। पहले हमारा शहर पीले कुप्पों के नाम से चर्चित में था और अब इस सड़क के नाम से चर्चाओं में है। ये है दमोह की दुर्दशा। हम सीधे इस सड़क से लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, मॉडल सड़क के रूप में ये स्वीकृत हो चुकी है। यहाँ पर कलेक्टर साहब का बंगला है, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष साहब का बंगला है, यहाँ न्यायाधीशगढ़ के बंगले हैं, यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी जो हमारे यहाँ के सांसद उनके बंगले हैं। और लगातार इन जनप्रतिनिधियों का यहाँ से निकलना होता है, लगातार इन जनप्रतिनिधियों का न्यायाधीशगण का कलेक्टर साहब के यहाँ से निकलना होता है। और हम देखें, जैसे ही हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जिला पंचायत अध्यक्ष साहब की गाड़ी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनके प्रतिनिधि गौरव पटेल मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। ये इत्तेफाक है कि मैंने उनका नाम लिया और वो यहाँ पर मौजूद हो गए। इस सड़क के विषय में हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल से। ये दमोह की दुर्दशा पर एक खास कार्यक्रम एसीएन न्यूज़ का है। हम उन जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हम जागरूक करना चाहते हैं कि इस सड़क के विषय में, जबकि ये दमोह की एक पहचान बन गई है ये सड़क, यहाँ से निकलने वाले लोगों को कितनी समस्याएं होती है, इन समस्याओं से वो व्यक्ति खुद जानते हैं, परिचित हैं कि कितनी समस्याएं, तब भी ये सड़क नहीं बन पा रही है। हम जिला पंचायत अध्यक्ष जी का मकान भी इस सड़क पर है, वो यहाँ से निकलते हैं। उनके प्रतिनिधि गौरव पटेल हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। गौरव जी, हमने आपकी चर्चा की और इत्तेफाक से आप हमें मिल गए। इस सड़क के विषय में दो प्यारे से शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की और ख़ास तौर से दमोह ज़िले की सड़कें बहुत ही बद से बदतर स्थिति में हैं। आप देखेंगे कि जहां सरकार एक जो ढपोसले शंख बजाती थी कि हमारी अमेरिका जैसी सड़कें हैं, ये एक 2-2 फीट गहरे गड्ढे सड़कों पर हो गए हैं। दमोह का एक पॉर्स इलाका है, यहाँ बड़े बड़े कार्यालय इस रोड पर हैं। आए दिन हम लोगों का भी यहाँ आना जाना रहता है। बहुत ही बद से बदतर स्थिति में यह सड़क पहुंच चुकी है। जो हमारे ग्राम यहाँ जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, सभी को मुझे लगता है धूल के कारण अस्थमा की भी बीमारी हो सकती है। राहगीरों को परेशानी हो रही है और ना तो किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस सड़क पर ध्यान है और ना ही किसी एक जनप्रतिनिधि के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है इस सड़क को लेके? आप जिला प्रशासन से जुड़े हुए हैं, कलेक्टर साहब से आपकी लगातार बात होती है, अन्य जनप्रतिनिधियों से बात होती है, आप अपनी भूमिका के विषय में बताएं। देखिए, निश्चित रूप से यह संज्ञान में मामला हमारे था, लेकिन अब आज और आपने इस बात को याद दिलाया है तो कल ही इस बात पर कलेक्टर महोदय से, नगरीय प्रशासन जी से बात करेंगे। यहाँ के विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों से निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे और अगर प्रशासन नहीं जागा तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। आपको नहीं लगता कि ये मुख्य मार्ग है, लगातार यहाँ से लोगों का निकलना होता है, ऐसे मुख्य मार्ग में अगर ये दुर्दशा हम दमोह की देखेंगे तो हम दमोह में एक जो सपना संजो के रखे हैं कि दमोह एक विकसित शहर हो, उसकी कल्पना हम कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, ऐसे में तो कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पूर्व में भी मैंने कहा कि बड़े बड़े कार्यालय, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सभी सांसद जी का निवास सभी इस रोड से होकर गुजरता है। बड़ा मुख्य मार्ग ये है, इसलिए इस पर विशेष रूप से अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं पहुंचा है। ये दुखद बात है। आपको नहीं लगता कि आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि टेंडर प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई, उन्हें तो सुविधा चाहिए और वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इसमें दोषी है? बिल्कुल सही बात है। आम जनता को अपनी सुविधाओं से मतलब है और वो टैक्स देते हैं, टोल देते हैं, तमाम तरीके के कर जब उन पर लगाए जाते हैं तो यह प्रशासन की महती जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते अगर कोई टेंडर हो गया, ठेकेदार नहीं होता तो उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरा टेंडर जारी करके जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। जनता को तो सुविधा से मतलब है और सरकार को ये पता होता है कि कौन सी रोड कितने समय तक के लिए बनी है, कितना उसके टाइम पीरियड के पहले ही टेंडर लग जाए तो निश्चित रूप से इसमें जो असुविधा हो रही है उनको नहीं होती। गौरव पटेल, जिला पंचायत की ओर से दमोह की जनता को एसीएन न्यूज़ के माध्यम से इस सड़क के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस सड़क की तो ठीक है, पूरी सड़कें इसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं क्योंकि जो प्रशासन है, जो सरकार है भाजपा की, वो सो गई है। उनको सिर्फ टोल वसूली से मतलब है, टैक्स वसूली से मतलब है। जीएसटी और तमाम तरीके के जो टैक्स लगाए जाते हैं जनता पर, वो आम जनता की सुविधा के लिए होते हैं। लेकिन जब तक उनके चहेते ठेकेदारों को टेंडर नहीं मिल जाता तब तक वो टेंडर निरस्त करते रहते हैं। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी आप जाएंगे, सोती हुई भाजपा सरकार को जगाने का प्रयास आप
कब करेंगे? बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर करेंगे। अगर 1 हफ्ते में इस रोड पर कोई एक्शन नहीं होता तो हम लोग सभी साथी इस रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ बैठेंगे, ताकि इस मूक बधिर सरकार के कानों तक कोई ना कोई बात। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है दमोह की जनता के लिए कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस सड़क पर कोई ना कोई कार्रवाई करवाएंगे और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरने पर देंगे। गौरव पटेल का ये आश्वासन देखना है। 1 हफ्ते बाद हम फिर गौरव पटेल से बात करेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और वो कब तक धरने पर बैठने वाले हैं या वो इस सड़क को बनवा देंगे। हमारे बीच में एक और आम जनता से लोग जुड़ गए हैं। कितनी बार निकलते इस सड़क से आप? हम हफ्ता में कम से कम 5-6 बार निकलते हैं। कैसा महसूस होता है? हटा तहसील से हैं हम, रूपनारायण तिवारी हमारा नाम है, हटा तहसील से हैं और रोड की जो हालत है बहुत ख़राब है और ये प्रायः सिटियों की सड़कें जो है अच्छी होना चाहिए कायदे से, क्योंकि इनमें आवागमन ज़्यादा होता है। तो आवागमन की सुविधा को देखते हुए ही या नगर पालिका जो यहाँ पे काम करती है या PWD, उनको ये सब चीज़ें शासन को सौंपना चाहिए कि तत्काल ही जैसे ही रोडें ख़राब होती हैं टेंडर लगवा करके और रोडों को बनाया जाए। टेंडर लगवा के रोडों को बनाया जाए। टेंडर प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, ऐसा प्रशासन का कहना होता है। इस कारण से लंबे समय तक सड़कें नहीं बन पाती है। आम जनता को टेंडर प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, उन्हें सुविधा चाहिए। उस सुविधा के लिए आम जनता की तरफ से आप क्या मांग करेंगे सर? हमारी आम जनता की तरफ प्रशासन से ये मांग है, फिर इस क्षेत्र को म्युनिसिपल को सौंप देना चाहिए और जैसे ही रोडें खराब होती हैं म्युनिसिपल को इस काम को तत्काल कराना चाहिए। तत्काल इस काम को कराना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा साथी हमारे जुड़ गए हैं, जागरूक युवा साथी है जितेंद्र जी। जबलपुर नाके पर आपका घर है। इस सड़क से लगभग आप दिन में 10 बार निकलते होंगे। इस सड़क के विषय में 2 शब्द। भैया दर्द, हमारा पैर पहले से टूटा और डचकी लगते तो फिर से खराब हो गया पैर। भाई साहब, यहाँ का शासन प्रशासन कोई काम नहीं है, ना यहाँ के विधायक जी, ना यहाँ के केंद्रीय मंत्री इसी रोड से निकलते, उनका भी इसी वार्ड में घर है। जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने लंबे समय से खराब है ये सड़क? है तो पिछले 3 साल से उसकी रिपेयरिंग बस हो जाती, ऊपर से पट्टी डल जाती है, पैसे निकल जाते, पुख्ता काम कभी नहीं हुआ इधर। पिछले 3 साल से ये रोड अभी करंट में 6 महीने से है। आपको क्या लगता है कि एक भूमिका युवाओं की भी होनी चाहिए कि जिला प्रशासन जो सोया हुआ है, जनप्रतिनिधि जो सोए होने को जगाने के लिए, अब जितेंद्र जी क्या करेंगे? चक्का जाम के लिए भी तैयार, जैसा पूरा इस शहर के जबलपुर नाके के जितने साथी चक्का जाम की बात है यहाँ के, चक्का जाम करेंगे यहाँ से। बरसात के समय काफ़ी पानी भराव हो गया था, उस समय किस प्रकार की असुविधा हुई आप लोगों को? हम लोग तो ये रोड बंद कर दी, हम लोग वहाँ से जाने लगे, अकेले नहीं है, बच्चों के लाते साथ में, तो स्टेडियम वाली रोड जाने लगे बरसात में, यहाँ से निकलते ही नहीं है। जितेंद्र जी का कहना है कि रोड इतनी खराब है कि उन्होंने इस सड़क से निकलना ही बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि उनका पैर पहले से टूटा हुआ था और इस सड़क पर निकलने से उसमें और दर्द हो जाता है। ये दर्द सिर्फ पैर टूटने का नहीं है, ये दर्द लोगों के विकास का भी दर्द है कि दमोह की जनता जो इस सड़क को मुख्य सड़क मानती है उस सड़क से निकलने से बचने लगी है। ये हमारे जिला प्रशासन की भी इसमें कमियाँ हैं, नगर पालिका भी कमियाँ हैं, जनप्रतिनिधि की भी कमियाँ हैं कि लोगों को रास्ता बदलना पड़ रहा है। जिस जिले में जिले प्रशासन का जो मुखिया होता है, वो मुखिया अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करता है, जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि जनता का सड़क बदल देती है, रास्ता बदल देती है। तो ये बहुत दुखद बात है। एक और आम जनता से हमारे बीच में लोग जुड़े हुए हैं। इस खराब सड़क के विषय में जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि से क्या कहेंगे? घंटाघर से लेकर कलेक्ट्रेट का एक व्यस्ततम मार्ग है। इसमें कलेक्टर से लेकर आपने केंद्रीय मंत्री तक का आना जाना होता है। उसके बाद भी इस रोड का ना बनना बहुत ही अचंभे की बात है। मुख्य बात यह है कि इस मार्ग से कॉलेज एवं स्कूलों के छात्र छात्राएं भी अप डाउन करते हैं, जिससे उन्हें आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। रोड में गड्ढे हैं, रोड में व्यस्ततम मार्ग रहता है, बरमिस ट्रैफिक की स्थिति रहती है। किसके लिए दोषी मानते हैं आप इस सड़क न बनने के लिए? प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों इसके दोषी हैं। शासन प्रशासन दोषी है। आपको नहीं लगता कि आम जनता के नाते आपको भी कोई कदम उठाना चाहिए कि शासन जागे, प्रशासन जागे? युवा के नाते अपना भी हक बनता है, इसके लिए आंदोलन करें। कब से खराब है, कितना समय हो गया आपको इस सड़क से निकलते हुए? ये 2 साल करीब से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। 2 साल से ये सड़क क्षतिग्रस्त है। हमारे साथ में कुछ युवा साथी और जुड़े हुए हैं। कितनी बार निकलते हैं इस सड़क से? हफ्ते में 2-3 बार निकलना हो जाता है हमारा, क्योंकि हम दूर से हैं और ये
कलेक्ट्रेट जाने के लिए मुख्य रास्ता है और इस सड़क का जो भी सरलतम उपाय हो प्रशासन को बनाने के लिए करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि प्रशासन टेंडर प्रक्रिया में उलझा रहता है, ठेकेदारों में उलझा रहता है, जिस कारण से विकास नहीं हो पाता? तो कोई ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जिससे जल्दी काम हो। टेंडर प्रक्रिया से अगर देर होती है तो जो भी सरलतम उपाय हैं सड़क बनाने के लिए वो सरकार को करने चाहिए। वो सरकार को करने चाहिए। आप जिला प्रशासन को दोषी मानते हैं, जनप्रतिनिधि भी क्या दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं जनप्रतिनिधि। और आप देख सकते हैं हमारे बीच में कांग्रेस किसान संघ के अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी इस सड़क से निकलते दिखाई दे रहे हैं। 2 मिनट हम नितिन मिश्रा जी से भी बात करेंगे। मिश्रा जी, कितनी बार इस सड़क से निकलते हैं? आपका घर भी जटाशंकर में, मुख्य मार्ग आपके लिए यही है? जी, दिन भर में कम से कम 4-5 बार निकलना होता है यहाँ से। और बड़े दुख की बात है कि ये मेरा नहीं, यहाँ से बहुत आप देखिए आधे घंटे खड़े रहेंगे तो जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबका यहाँ से निकलना रहता है। परंतु बड़े दुख की बात है कि एक आम आदमी से आप पूछेंगे तो उसको तकलीफ वो बयान कर सकता है, परंतु ये बड़े वादे कर लोगों से करके जो जीत के जाते हैं उनको इस तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। तो मैं तो अभी जब आ रहा था, जब एक फेसबुक पे भी देख रहा था, लगातार कमेंट आ रहे हैं। अब तो आदमी ये कहता है कि अगर कोई यहाँ से बिना असंसदीय भाषा का उपयोग करे निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। माने इतने दुख का विषय है, इस तरीके के लेवल पर की बात आ गई है। अभी आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम बना दीजिए कल। मैंने 2 बार जिम्मेवार लोगों से बात की, उनका कहना है कि बजट नहीं है या स्वीकृत हो रहा है, काम चल रहा है। कल आप मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम इस रोड से तय कर दीजिए, रातों रात ये सड़क ना बन जाए तो कहना। ये बड़ा आश्चर्य है जब VIP रातों रात जो सड़क बनती है उनकी गुणवत्ता कैसी रहती है? देखिए, वो दिखाने के लिए तो बना देंगे, हम तो ये भी चाह रहे हैं इतना ही तो कर दें, यही बड़ी बात है। आजकल तो ये भी नहीं हो रहा है। कितने लंबे समय से आप इस सड़क को खराब देख रहे हैं? लगभग 4-5 महीने तो मैं देखते देखते हो गए होंगे। किसे मुख्य रूप से आप दोषी मानते हैं, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि? देखिए, जिसके भी अंडर में आती है ये सारे लोग दोषी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों। आखिर आप जनता के लिए तो चुन के आए हैं, आप ये अपने उससे दायित्व से नहीं बच सकते हैं कि मैं नहीं करा पा रहा हूँ या फंड की कमी है या कुछ है। सारी जगह व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो इस रोड का भी सुधार होना चाहिए। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि जो रहते हैं, इनके अलावा जो जिले का मुखिया रहता है, कलेक्टर के भी कुछ दायित्व होते होंगे? उनको भी तो लगता होगा कि ये हमारा शहर अच्छा रहे, उनका भी नाम होता है ऐसे में। बिल्कुल, कलेक्टर साहब से हम अगर आपके चैनल को वो सुनते हों तो मेरा उनसे निवेदन है कि ज़िले का मुखिया जो रहता है वो उसकी सारी जिम्मेवारी उसी की रहती है। क्योंकि अगर कोई यहाँ बाहर का आदमी निकलेगा ना तो सबसे पहले आप पे ही आरोप लगेगा कि यहाँ पर का प्रशासन ये स्थिति है। और अगर आप करवाते भी हैं, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले ये काम हुआ भी था, पैच वर्क जो किया है उसकी गुणवत्ता भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी है। जब ऐसी कोई समस्या नितिन मिश्रा के सामने आई है, जितना हमने देखा है, नितिन मिश्रा ने आंदोलन किया है, पास में एक बेला ताल है, यहाँ पे भी आपने आंदोलन किया है, मुक्ति धाम को लेकर भी आंदोलन किया है, पर अभी तक इस सड़क को लेकर नितिन मिश्रा का कोई आंदोलन देखने नहीं मिला। क्या कारण है? देखिए, हम ये प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं और जिनकी नियुक्ति इसी काम के लिए हुई है, पहले वो तो एक बार आगे आएँ। नहीं आएंगे तो हम और आप और जनता की आवाज़ उठाने के लिए मीडिया और हम लोग तो हैं ही। कितने एक्सीडेंट, कल रात में भी एक एक्सीडेंट हुआ है इस सड़क पर, और ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में जो जिन लोगों को चोटें लगती हैं, जो आहत होते हैं, जो नहीं रह पाते हैं, तो उनके विषय में फिर जिला प्रशासन से आप क्या कहेंगे और जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन घटनाओं से उनके परिवार पर क्या स्थिति बनती है? देखिए, ये लगातार इस बारे में सुना जाता है कि यहाँ से जो निकलता है दुर्घटनाएं उनके साथ होती हैं और जिम्मेवार लोग उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। उनकी बददुआएं तो उनको लगी रही होंगी जितने जिम्मेवार अधिकारी हैं। ये तो आप तय मान के चलिए, यहाँ से न्याय नहीं होगा तो भगवान न्याय करेगा। परंतु अभी जो संबंधित हाईकोर्ट से भी एक शायद निर्देश आया है कि अगर रोड खराब होंगी तो जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग कानून से भी जुड़े हुए हैं तो उस तथ्य पर भी हम काम करेंगे और जल्द से जल्द ऐसे निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में भी हम इस विषय को लेके जाएंगे। इस सड़क को लेकर नितिन मिश्रा जी कब तक अपना एक्शन लेंगे? देखिए, आपको याद होगा एक छोटी सी बात, जब हमारे बस स्टैंड पे सुधार नहीं हो रहा था, वहाँ पे कीचड़ था, महिलाएं आती थी बाहर से तो बड़ी हमें भी शर्म लगती थी जिस तरीके से वो निकलती थी बेचारी, मजबूरी बस। तो वहाँ हमने बेशर्म के पौधे लगाए थे। अब आपने इस विषय को उठाया है, कल और इंतजार कर लेते हैं हम, नहीं तो सोमवार को हम आपको 11 बजे यहीं मिलेंगे और पूरी सड़क पे यहाँ से लेके बेलाताल तक बेशर्म के पौधे लगाएंगे और जितने जिम्मेवार अधिकारी निकलेंगे, ये भी मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, उस दौरान जितने भी जिम्मेवार अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हों
चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, वो निकलेंगे तो हमें बेशरम का फूल भी उनको हम गिफ्ट के रूप में, किसी भी पार्टी के, किसी भी पार्टी के, ये जनता का विषय है भाई, उसमें पार्टी आर्टी वाली कोई बात ही नहीं है। आपकी जिम्मेवारी, हमने आपको किस लिए चुना, आपने हमसे कहा था कि हम आपको अच्छी सड़क देंगे, यही तो मूलभूत आवश्यकता है, यही पूरी नहीं कर पाओगे आप तो काहे के जनप्रतिनिधि। ये थे हमारे साथ में नितिन मिश्रा जी। उसके पहले जब गौरव पटेल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का हम समय लेते हैं, अगर 1 हफ्ते में जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब नितिन मिश्रा जी ने वादा किया है कि कल का दिन और है, अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो परसों बेशरम के फूल इस सड़क पर लगाए जाएंगे और जो भी जनप्रतिनिधि निकलेगा किसी भी पार्टी का, उन्हें बेशरम के फूल दिए जाएंगे। 11 बजे का उन्होंने समय दिया है। देखना है नितिन मिश्रा जी जनता की आवाज़ को सोमवार 11 बजे उठा पाएंगे कि नहीं। कुछ यहाँ के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जिन दुकानदार हैं जो लगातार धूल से ग्रसित हैं, जो दुर्घटनाएं देखते हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। भैया, कब से सड़क खराब है ये और क्या समस्या है इस खराब सड़क से? समस्या है, क्या समस्या नहीं है। आप दिन भर यहाँ रहते हैं, धूल से परेशान रहते होंगे, दुर्घटनाएं भी होती होंगी। पत्थर उचक के लग रहे हैं चेहरे पर, दुकान के अंदर तक पत्थर जा रहे हैं। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? शासन प्रशासन है और क्या। आपको कभी यहाँ पर, आप तो पूरे समय यहाँ पर रहते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति इस सड़क को देखने के लिए आया हो या कभी दुर्घटनाएं घटी हो तो कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आया हो? कोई नहीं आता, कोई नहीं। हम आपको हाथ लगा के भिजवाना पड़ता है। कितने लोग घायल हो गए, कितनी घटनाएं हो चुकी अभी तक? आप हम लोगों ने ऑटो से भर भर के आदमी पहुँचाए। कितने समय से खराब है ये सड़क? जब से बनी है, जब ही से दिक्कत है। वो 1 साल भी नहीं चली ढंग से, 1 साल भी नहीं चली। ये पूरे समय खतरा बना रहता होगा, आपको पत्थर आते होंगे फुल टाइम। क्या जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से सड़क को लेकर? जल्दी से रेट बनाई जाए और क्या, और घूसखोरी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, जब तो रोड सही रहेगी। भ्रष्टाचारी में तो बर्बाद है वो, भ्रष्टाचार में ये सड़क बर्बाद है। भ्रष्टाचार और घूसखोरी के कारण ये सड़क नहीं बन पा रही है। एक बहुत सीबीआई पूरी मंत्रियों का, पूरे A to Z कलेक्टर में सबका निकलना है, यहीं से जाते हैं कलेक्टर साहब, मंत्री जी, रोज राउंड लग रहा है। ये गाड़ी निकलती है उन लोगों की, वो पत्थर चट के लगते हैं चेहरों पर। जब मंत्री जी निकलते होंगे, कलेक्टर साहब निकलते होंगे, उनके साथ फॉलो अप गाड़ियां भी निकलती हैं और काफ़ी स्पीड में भी निकलती, तब ज़्यादा खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उस टाइम। कम से कम स्लो चलाएं, जब रोड नहीं है आपकी तेज चलाने लायक तो स्लो चलाएं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि अगर रोड नहीं बना पा रहे हैं और रोड नहीं है तो आप वाहन को स्लो चला सकते हैं। कम से कम जो पत्थर हैं, ये गिट्टी पत्थर जो उचटने वाली बात, लगने वाली बात, यहाँ पर हमारे जो साथी हैं जो जिनकी यहाँ पर शॉप है, ये पिछले काफ़ी समय से परेशान है। उनका कहना है कि जब यहाँ से तेज़ गति से वाहन निकलते हैं तो उन तेज़ गति के वाहन के कारण उनके टायर से गिट्टी पत्थर लगते हैं, इनके शरीर में भी लगते हैं, दुकानों पर भी पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं। दादा, आप ऑटो चलाते हैं, सड़क के विषय में क्या कहेंगे? अरे बहुत बेकार रोड है भाई साहब, खराब है। ये सीधा आपकी बात पहुंचेगी जिला प्रशासन से। आप क्या कहेंगे कलेक्टर साहब से और जनप्रतिनिधि से? हेलो, हाँ बोलिए आप। भाई साहब, रोड बेकार है जी बिल्कुल। आपके वाहनों में क्या दिक्कत होती खराब रोड से? अरे बहुत प्रॉब्लम है भैया हम लोगों को लाने, टायर पंचर हुए हमारे, रोड भी सही नहीं है, गाड़ी भी खराब हो जाती है, अतिरिक्त पैसा लगता होगा सुधरवाने में, गाड़ी भी खराब लग जाती है, एवरेज पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा वो तो। हाँ भैया, कोई सुना ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है। पैसा बहुत आता है लेकिन काम नहीं हो रहा है। पैसा बहुत आता है, काम नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं। सबसे खराब है ये सड़क सब खराब है। जिंदगी कट गई जब जो रोड कब बनो ही नहीं है। जो ये सड़क कभी नहीं बनी है। हमारे साथी दर्शक का कहना है कि जिंदगी निकल गई लेकिन इस सड़क को हमने बनते हुए नहीं देखा है। वाहनों में खराबी होती है, उनके टायर पंचर होते हैं, उनके इंजन में खराबी होती है, टूट फूट होती है, जिससे अतिरिक्त नुकसान और एवरेज भी नहीं गाड़ियों को मिल पाती है। हमारे एक दर्शक ने कहा था कि वाहन निकलते हैं तेज़ तो उससे गिट्टी लगती है, दुकानों के अंदर गिट्टी पहुंचती है। वहीं पर ये ऑटो चालक हैं, इनका भी एक अपना दर्द है, इनके वाहन यहाँ पर ख़राब होते हैं। ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी निकल गई है लेकिन यहाँ पे हम रोड नहीं देख पाए हैं और ये घूसखोरी भ्रष्टाचार के कारण ये रोड यहाँ पर ख़राब है। हमारे बीच में एक और दर्शक नंदलाल, हमारे बीच में तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, कितनी बार निकलते हैं सड़क से?
इस सड़क से सर मैंने दिन भर निकलते रहते हैं, लेकिन इतनी टूटी हुई रोड है कि मन नहीं होता कि यहाँ से निकलें। मन नहीं होता यहाँ से निकलें। अब आपका मन क्या करता है जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से, क्या बोलने की इच्छा होती है? जिला प्रशासन से तो मेरा ये निवेदन है कि रोड बनवा दें, क्योंकि यहाँ पे घटनाएं मैं देखता रहता होती रहती है, आए दिन ही लोग गिरते हैं। यहाँ का रोड बन जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत परेशानी जाती है, सोचना पड़ता है यहाँ से निकलने में, बहुत परेशानी जाती है सर। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व तो बनता है कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से आप इस संबंध में बात करें। एशियन न्यूज़ आपका माध्यम है आप बात करने के लिए, एक संदेश दे दीजिए। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि रोड को बनवाया जाए और हम लोगों से भी जो कुछ बन सके, यदि आप लोग हम लोग का इसमें जो सहयोग करना पड़े, शारीरिक मानसिक जो भी है, तो हम करने को तैयार हैं। लेकिन लोगों की यहाँ व्यवस्था बन जाए कि लोग परेशान न हों, लोगों को सहयोग हो जाए। और हमारा सहयोग मेरे प्रशासन को हमारा चाहिए तो हम भी देने को तैयार हैं, लेकिन पहले प्रशासन तैयार हो जाए कुछ करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर तिवारी जी ने की है कि अगर जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं है और उन्हें अगर आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है तो आम जनता भी उनका सहयोग करना चाहती है। बहुत भरे मन से उन्होंने कहा कि अब मन नहीं करता है सड़क से निकलने का, इतना दर्द भरा हुआ है इस सड़क में जब आप निकलते हैं। और एक और हमारे बीच में दर्शक जुड़ गए हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। दमोह की दुर्दशा में किस प्रकार की सड़क और किस प्रकार की स्थिति निर्मित है यहाँ पर? बहुत ख़राब सड़क है सर। यहाँ पर क्या है कि हम लोग निकलते हैं यहाँ से 10 बार, सबसे ज़्यादा रोड यही चलती है। आप देख लीजिए जबलपुर रोड जो अपना साइड वाली रोड है, सबसे बहुत कम चलती है, सबसे ज़्यादा चलती है। आपको पता है सब कब से खराब है, कितना समय हो गया? मिनिमम 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा ही खराब है रोड। क्या बोलेंगे आप जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को? रोड जल्द से जल्द बनवाएँ, निकलवाएँ, जल्द से जल्द रोड बनवाएँ। कैसा फील होता है यहाँ से जब निकलते हैं? सर पूरे में मतलब ऐसा लगता है कि हर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं हमेशा यहाँ पर, हर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। आप तो दुर्घटना देख लो, आप यहाँ से अगर आप दिन में 10 बार निकलो तो कम से कम 2 घंटा तो होंगे ही आपके यहाँ पर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक सड़क नहीं बन पा रही है, जब तक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन को कर देना चाहिए कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो एम्बुलेंस और एक 100 की व्यवस्था करनी चाहिए इनको वहाँ पर, जब तक रोड नहीं बनती है। एक बात और सामने आई है कि अगर सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप एक एम्बुलेंस खड़ी करवा दीजिए। एक और हमारे बीच में जबलपुर नाका के साथ ही जुड़ गए हैं। 4 व्हीलर गाड़ी आपकी है यहाँ पर, बरसात पूरी आपने निकाल दी, कितनी बार निकलते हैं सड़क से? दिन में कम से कम 5-6 बार तो निकलता हूँ। सोचने वाली बात लेकिन ये है भाई साहब, यहाँ से पूरे बच्चे यहीं सारे स्कूल हैं, पूरे बच्चे यहीं से जाते हैं, मजिस्ट्रेट लोग भी यहीं से निकलते हैं, कलेक्टर साहब का भी आना जाना यहीं से होता है। सोचने वाली बात ये है कि सालों से ये रोड की हालत है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई देखने वाला है। आप लोगों की मदद से हो सकता है सारे लोगों की आंखें खुल जाएँ, सारे के सारे लोग सो रहे हैं अभी तक। कितना समय हो गया इस खराब सड़क को? मेरा तो घर नाके ही पे है, मैं दिन में यहाँ से 6 बार निकलता हूँ, लगभग 1.5 साल 2 साल से ऊपर यही आलम देख रहा हूँ। गिट्टी डाल देते हैं, देखो आप पूरे में गिट्टी डली हुई है। मन करता है सड़क से निकलने का? नहीं, मैं तो उस तरफ से जाता हूँ। आपने भी रास्ता बदल दिया? बिल्कुल, नवजागृति स्कूल वाली रोड से जाता हूँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शासन प्रशासन दोनों, सबकी आंखें बंद हैं। आप देखो, आप इस तरफ देखो, पूरे में गिट्टी डली हुई है। आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है, गाड़ी में भी नुकसान होता होगा? बिल्कुल होता है, आप देख लीजिए गाड़ी की हालत देख लीजिए, टायर बदलवाने की नौबत आ गई। सिर्फ जबलपुर नाके से घंटाघर तक जाने में, कीर्ति स्तंभ तक जाने में गाड़ी की ये स्थिति हो गई है कि जैसे आप एक लंबे रूट से आ रहे हो। बिल्कुल। तो आप प्रशासन से, एशियन न्यूज़ के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे कि इस सड़क के विषय में? ये एक एम्बुलेंस खड़ी करवा देना चाहिए, आ भी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि एम्बुलेंस ही खड़ी करवा दो आप। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि एक एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाए। अगर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर इस सड़क को नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप एक एम्बुलेंस खड़ा कर दीजिए और एक 100 डायल खड़ी कर दीजिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल उसको इलाज मिल जाए। एक्सीडेंट तो होना ही है, ऐसी रोड है तो इसलिए बोला कि एक एम्बुलेंस यहीं पे खड़ी कर दें। हम एक और हमारे साथ में दर्शक जुड़ गए हैं जो इस सड़क से के दर्द से डूबे हुए हैं। किस प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही हैं? भाई साहब, बच्चे साइकिल से आते हैं तो यहाँ एक तो जेल पड़ती है, इसकी भीड़, ऊपर ये मंदिर है, जो पेट्रोल पंप चौराहा है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती। हमारी ही बच्ची के परसों एक्सीडेंट हुआ, साइकिलों से ब्रेंट हुई। तो ना तो अस्पताल गए, वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध मिला, डॉक्टर भी नहीं मिला। 2 के बाद गए थे तो बोले 5 के बाद आना। तो हम लोगों का तो कहना ये है कि जैसे यहाँ स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, पेट्रोल पंप है, कुछ शासकीय व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस व्यवस्था हो। शासन के पास पैसे नहीं है, जन सहयोग लेके इस रोड पर कम से कम गिट्टी ये गड्ढे तो पुरवा दें। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। कुछ दर्शक बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो
तो आप जन सहयोग ले लीजिए, लेकिन ये सड़क बनवा दीजिए। आपकी खुद की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। और यहीं इसी सड़क पर? हाँ, इसी मंदिर के सामने ही। मंदिर के सामने ही हमारे दर्शक है, इनकी बच्ची दुर्घटना में चोटिल हो गई थी। इनका कहना है कि अगर शासन प्रशासन के पास पैसों की कमी आ गई है, जनप्रतिनिधियों के पास पैसे नहीं है, तो आप आम व्यक्तियों से सहयोग ले लें, वो सहयोग करने के लिए तैयार। आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़े थे, उनने भी हमसे कहा था कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैसे भी करके सड़क को बनवा दीजिए। हमने जो सामने यहाँ पर शॉप वालों से बात की थी, हम चाहेंगे कि उनकी शॉप को यहाँ पर दिखाया जाए। उनका दर्द सबसे ज़्यादा है। पूरे समय वो धूल में रहते हैं, गिट्टियाँ उनके चेहरे पर लगती हैं, वो भी चोटिल होते हैं। बच्चे इससे भी गिरते हैं काफ़ी। जो ये केबल डली है सिटी वाली, कई जगह से टूटी फूटी डली हैं, इससे भी बच्चे गिर जाते हैं साइकिल में फंस के। प्रशासन में डले कितना लंबा समय हो गया आपको यहाँ से निकलते हुए? करीब यहाँ से हम लोग तो 10-5 वर्ष से रहे, जटाशंकर रहते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे एक्सीलेंस में ही पढ़ते हैं, पास में डेली आना जाना है। हमारे एक और दर्शक जो जुड़े हुए थे इस रोड की दुर्दशा को लेकर, उनका कहना है कि इस रोड की जो स्थिति है वो ऐसी है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं, शारीरिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा देने के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना है कि हम हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सड़क इसलिए बन जाए क्योंकि दुर्घटनाएं घट रही हैं। एक हमारे साथ एक साथी है, जय श्री राम पान भंडार के नाम से इनकी शॉप है, मुख्य चौराहे पर ही है। इस समय हम इनसे सीधी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सड़क को आप देखते हैं, कैसा फील होता है? बहुत ख़राब फील होता है। कम से कम 20-40 एक्सीडेंट डेली होते हैं। हम लोग अस्पताल डेली भेजते हैं उनको। बहुत परेशान है इस रोड से, कम 10-12 साल हो गए जब से परेशान चल रहे। किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? शासन। रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो इस चौराहे पर लगातार लाइव घटनाएं देख रहे हैं। लोग हो सकता है कि बोलने की दुर्घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन्होंने लाइव घटनाएं देखी। एक जागरूक युवा साथी हैं जिनका कहना है कि वो अस्पताल पर ऐसे मरीजों को लेकर जाते हैं जो इन सड़क के खराब होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और रोज की ये स्थिति बनती है। जी, रोज 30-40 एक्सीडेंट होते हैं डेली। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपको यहाँ पर शासन प्रशासन का दिखता है सड़क को देखने के लिए? नहीं, यहाँ तक कि यहाँ से तो पूरे अधिकारी भी निकलते हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे। कलेक्टर साहब निकलते, एसपी साहब निकलते, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। धूल से क्या स्थिति निर्मित होती है? बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ, बहुत। क्या कहेंगे आप शासन प्रशासन से? बस यही कहेंगे कि रोड बन जाती। कितना समय हो गया आपको देखते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं हमारे इन साथी को यहाँ पर देखते हुए। ये कह रहे हैं कि इतनी दुर्घटनाएं घटती हैं यहाँ पर। इन दुर्घटनाओं के कारण लोगों को ये स्वयं अस्पताल लेकर जाते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों के कारण ये जो हमारा दमोह है, जो विकास की राह तक रहा है, वो विकास की राह कब तक तकता रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि दुर्घटनाएं घट रही हैं, वाहनों का टूटना हो रहा है, धूल उड़ रही है, और कुछ सुझाव भी हमारे पास आए हैं। हम आइए दमोह की जो फेमस फुल्की चाट होती है हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर फुल्की खा रहे हैं। फुल्की खाते खाते आज हम बात करेंगे दमोह की दुर्दशा पर हम बात कर रहे हैं। इस सड़क पर आप फुल्की खा रहे हैं, सड़क के गड्ढे देखकर फुल्की खाने की इच्छा हुई कि इनकी फुल्की फेमस है? नहीं भैया, फुल्की फेमस है भैया की। तो खराब सड़क के बाद भी आप यहाँ पर फुल्की खाने आते हैं क्योंकि इनकी? बिल्कुल। आप देख रहे हैं सड़क की स्थिति जो देख रहे हैं आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? काम कराना चाहिए भैया आखिरकार, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं ये कैजुअलिटी वगैरह होगी तो दिक्कत हो जाएगी, और कहीं ना कहीं लॉस तो हमारा ही है ना। कितने समय से दिख रहा है आपको ये सड़क खराब? ये मैं बाहर ही रहता हूँ आमतौर पे, लेकिन अभी 3-4 दिन से यहाँ पे हूँ, ये कंडीशन है। और जब बाहर से आप आते हैं तो सड़क बनी दिखती है कि ऐसी दिखती है जैसी छोड़ के जाते हैं? ऐसी कंडीशन में रहती है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लोको में रहता हूँ भैया। और बाहर कहाँ क्या काम करते हैं? मैं भोपाल में हूँ, टीचर हूँ। भोपाल में टीचर हैं। इनका कहना है कि सड़क को जिस हालत में छोड़कर जाते हैं, भोपाल से आने के बाद ये उम्मीद रहती है कि शायद सड़क बन गई होगी, फुल्की खाते समय धूल नहीं उड़ेगी, एक अच्छा माहौल मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिल पाता है। डिसअपॉइंटेड रहते हैं ये शासन प्रशासन से। कुछ और दर्शक हमारे बीच में हैं। आप फुल्की भी खाते जाइए, हमसे बात भी करते जाइए। धूल है, गड्ढे हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे शासन से? शासन से मेरा यही कहना है कि कम से कम दमोह की जनता के प्रति हम लोग को फुल्की खाना रहता है, तो कम से कम धूल ना मिले। गड्ढे भरवा तो दें उसको, मिट्टी से भरवाते हैं तो वो बरसात आती है, पानी आता है, मिट्टी फिर गोल हो जाती है। क्या मतलब है? या दमोह का कोई माई बाप नहीं है क्या? पहले कांग्रेस बीजेपी की शासन था, उसके पहले कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस आई। हमारे यहाँ का चुनाव भी बहुत अच्छा हुआ था, मनोरंजक हुआ था। क्यों हुआ था? कि भाई हम बीजेपी से खुश नहीं थे तो हमने कांग्रेस को बैठाया। बाकी अब हम लोग का भाग्य दुर्भाग्य कह लो उसको या कुछ भी कह लो, कोई पार्टी काम नहीं कर रही। कोई पार्टी काम नहीं कर रही है और ना कोई करेगी।
अभी का समय देख के और ये सड़क को देख के ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता। दमोह सबसे नीचे और सबसे गर्त में जा रहा है, पहले भी सबसे गंदा था और अभी बहुत अच्छा हुआ। जैसे जैसे रैंक में आया और उसके बाद फिर वही स्थिति बन रही है, फिर वो अपने रैंक पे पुराना चला जाएगा। किसको जिम्मेदार मानते, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि कौन है? दोनों भाई, जितना कर्तव्य शासन प्रशासन का है उतना नागरिक का भी है। बाकी नागरिक तो अपना काम ही कर सकता है, काम तो शासन प्रशासन को ही कराना पड़ेगा। धूल का स्वाद फुल्की में आता है? नहीं नहीं, धूल का स्वाद तो नहीं आ रहा अभी फुल्की में। बाकी फुल्की खाने में टेस्ट में मज़ा जरूर आ रहा है। फुल्की खाने में टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब ये मज़ा फुल्की का है या धूल का है, ये हम देखते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप भी काफ़ी देर से फुल्की खा रहे हैं कि घटनाएं दुर्घटनाएं देखते हैं आप यहाँ पे फुल्की खाते समय? रोज़ होती है। हम तो सुबह शाम जब भी निकलते हैं यहाँ से, रोड को जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए। कितना समय हो गया आपको निकलते हुए? 1-1.5 साल से निकल रहे हैं हम लोग तो। 1-1.5 साल से ये स्थिति है। पूरे मंत्री विधायक सब लोग यहीं से निकलते हैं, फिर भी 1-1.5 साल से काम नहीं हो रहा। एक लंबा समय यहाँ पर हो गया है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आप इस सड़क से निकलने में अच्छा फील करते हैं कि आप भी रास्ता बदलने की सोचते हैं? रास्ता बदलने की सोचते हैं। फिर जैसे कहीं बेलाताल जाना तो फिर तो जाना तो यहीं से पड़ेगा, फिल्टर जाना या उस साइड से जाना तो 3 गुल्ली से निकल जाओ। फिर मजबूरी है जाना। शासन प्रशासन से क्या संदेश देंगे आप एसीएन न्यूज़ के माध्यम से? जल्दी से जल्दी रोड बनवाने, सीसी रोड बनना चाहिए। गड्ढे भर जाते हैं मिट्टी से, पानी आती है, फिर वो बारिश आई, फिर वो गड्ढे। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ सामने आई है कि सीसी रोड बन जाना चाहिए, क्योंकि गड्ढे भर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, गिट्टी डाल देते हैं और गुणवत्ता रहती नहीं है। अगर सीसी रोड बन जाएगी तो एक बार में स्थायी समाधान हो जाएगा। वो आगे 5-10 साल के लिए हो जाएगा स्थायी। आप फेसबुक चलाते हैं? हाँ। आपको लगता नहीं कभी कि इस सड़क की फ़ोटो डाल दें? बहुत सारे लोग डालते, उससे होता क्या है, 1-1.5 साल से मंत्री जो भारत सरकार के इतने तेजस्वी प्रधानमंत्री, उनके मंत्री रहते हुए रोड नहीं बन पा रही तो कौन बनवा सकता? बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जनप्रतिनिधि निकलते हैं, यहाँ पर कलेक्टर साहब निकलते हैं, एसपी साहब निकलते हैं, जिला पंचायत से लोग निकलते हैं, सभी लोग यहाँ पर निकलते हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि बच्चे, सेंट जॉन्स स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, गुरु नानक स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। इन सब के बाद भी हम देखते हैं कि ये सड़क नहीं बन पा रही है। एक और हमारे बीच में दर्शक हैं, फुल्की खाने आए हैं। अभी फुल्की वाले व्यस्त हैं, काफ़ी लोगों को खिला रहे हैं, इसलिए इनका नंबर नहीं है। तब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। कैसा महसूस होता है सड़क पर फुल्की खाते समय? काफ़ी गंभीर महसूस होता है हमें यहाँ पर। दमोह शहर में काफ़ी सड़कों का मतलब सड़कों का अकाल है। गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें तो है ही नहीं है यहाँ पे। मतलब रोड पे चलते हैं, बारिश में गड्ढे में गाड़ी फंस जाती है, कहीं कुछ होता है। काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है दमोह वासियों को। बाकी कभी कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं कलेक्ट्रेट में आवेदन दो या कहीं पे भी दो, कहीं सुनवाई नहीं होती। जाता है आवेदन और वहीं से निरस्त हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं रहती है। कभी सुधार नहीं हुआ है आज तक। और पूरे घंटाघर से लेके आसपास के इलाके में काफ़ी मतलब घंटाघर की रोड भी ख़राब है। तो अपना घंटाघर हृदय स्थल है, जो वहाँ पे रोड ख़राब है तो पूरा दमोह ख़राब है और कभी सुधार होने की उम्मीद नहीं लग रही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर हृदय स्थल घंटाघर खराब है तो पूरा दमोह खराब है। एक और हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक दमोह के जुड़ गए हैं। हम सड़क की दुर्दशा पे आज बात कर रहे हैं इसी न्यूज़ के माध्यम से। कितनी बार निकलते हैं आप इस सड़क से? कम से कम 4-5 बार निकलते हैं। कैसा फील होता है आपको? फील तो यही होता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है, पैदल चलने में दिक्कत होती है, वाहन तो ठीक है। शारीरिक रूप से क्या समस्याएं आती हैं इस सड़क पर? जी, शारीरिक रूप से क्या समस्याएं आती हैं? आप लोग वृद्ध हैं। और शारीरिक रूप से धूल उड़ती है तो उससे दमा की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, उससे बीमारियां होती हैं। कितना समय हो गया आपको इस सड़क को खराब देखते हुए? अब करीब 4-5 महीने तो हो गए। पूरा बरसात निकल गया, उसके पहले से खराब है। शासन प्रशासन को क्या संदेश देंगे आप इस सड़क को लेके? आपकी क्या मांग है? उनसे तो यही निवेदन है कि इसको सड़क को ठीक बनवा दें, जिससे लोगों के लिए सहूलियत हो। जिसके लिए बनी है सरकार, ये आदमियों के लिए सहूलियत हो, बीमार कर रहे हैं, तो सड़क को नहीं बनवा दें। सड़क को नहीं बनवा दें। शारीरिक रूप से काफ़ी समस्याएं होती है वृद्धजनों के लिए। हम एक बार फुल्की वाले से भी बात कर लेते हैं, उन्होंने घटनाएं दुर्घटनाएं देखी हैं। भैया 1 मिनट हमसे बात कर लीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं आप? 6 बजे से 8 बजे तक। दुर्घटनाएं घटती हैं यहाँ पे? जी घटती हैं।
फिर क्या होता है उनको, जिनको चोट लग जाती है ना, कौन लेके जाता है अस्पताल? हम लोग ही ले जाते हैं, हॉस्पिटल उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हम इसलिए स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं कि जब दुर्घटनाएं घटती हैं तो स्थानीय लोग ही उन्हें उठाकर ले जाते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल लेकर कोई जा सके। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो पान वाले हैं, जो किराने वाले हैं, जो फुल्की वाले हैं, जो टेलर हैं, ये सब सज्जन पुरुष हैं जो यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घटती है, कोई भी स्थिति निर्मित होती है, किसी को चोट पहुँचती है तो वो, और हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये मुख्य सड़क है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है सड़क में, ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये पत्थर रखा हुआ क्यों रखा हुआ है ये भी नहीं पता, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और आप ये गड्ढा देख सकते हैं, कैमरामैन हमारे गणेश जी जो एशियन न्यूज़ के हेड हैं वो हमारे साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पत्थर, और ये जो हमारे एक साथी ने कहा था कि गिट्टी उनको चेहरे पे लगती है, तो ये वो गिट्टी हैं जो टायर में से उचट कर जाती हैं और दुकानों पर लग जाती हैं। इस प्रकार की समस्या है। ये गड्ढा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी बड़ा गड्ढा है। और हम दिखाएंगे आपको एक और गड्ढा, देखिए आप कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे पास में। अगर हम कैमरा लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें कितना ज़्यादा गहराई है। जिला प्रशासन यहाँ से निकल रहा है, जनप्रतिनिधि यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये गड्ढे उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो ऑटो वाले हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। एशियन न्यूज़ के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से एशियन न्यूज़ के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आम जनता को नहीं मालूम कि टेंडर प्रक्रिया क्या है। आम जनता नहीं जानती है कि कैसे सड़क बनती है। आम जनता ये जानती है कि सड़क बनना चाहिए। आम जनता ये चाहती है कि सड़क बन जाए। जिला प्रशासन से निवेदन है कि कहीं कोई टेंडर प्रक्रिया में अगर कोई उलझा हुआ है, आप हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सांसद जी को अगर लगता है कि कोई प्रक्रिया उलझी हुई है तो हमारे जो परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री है, उनसे बात की जा सकती है, राज्य परिवहन मंत्री से बात की जा सकती है। लेकिन इस सड़क को बनवा दीजिए। अगर ये सड़क नहीं बनती है तो कितनी परेशानी हो रही है और दमोह का नाम खराब हो रहा है। और जब दमोह का नाम खराब होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नाम खराब होगा, जिला प्रशासन का नाम खराब होगा। और ये आम जनता की आवाज़ है। एशियन न्यूज़ इस कार्यक्रम को करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि दमोह का विकास, अगर दमोह का विकास आप चाहते हैं तो इस सड़क को जल्द से जल्द आप बनवा दीजिए। आम जनता भी यही चाहती है, एशियन न्यूज़ भी यही चाहती है, और हमें नहीं लगता कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि ये सड़क बने। बस सिर्फ आपका ध्यान इस सड़क की ओर नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे एशियन न्यूज़ के माध्यम से कि इस सड़क को बनवा दीजिए। दमोह की दुर्दशा अगर हो रही है तो उस दुर्दशा को बचाने का एकमात्र उपाय जो है वो आपके पास है, जिला प्रशासन के पास है, जनप्रतिनिधियों के पास है। दीपक श्रीवास्तव, एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।